ताकि मदीना का पस मंज़र, यानी कि ये जो मुआहिदा हुआ था इसके पीछे क्या वजूहात थी, इसके पीछे क्या वजूहात थी। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले दो कबाइल औस और खजरज के लोग आपस में तवील जंगें लड़ते रहते थे। इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ था। मदीने के अतराफ़ में यहूद के तीन बड़े कबाइल बनु करीज़ा, बनु नज़ीर और बनु कनिका आबाद थे, जो औस और खजरज की दुश्मनी को हवा देते थे। यहूदी चाहते थे कि ये कबाइल औस और खजरज आपस में लड़ते झगड़ते रहें और मदीने की तजारत और दीगर कारोबारी मामलात पर सिर्फ इनका कब्ज़ा रहे। ठीक हो गया, यानी दो कबाइल के अलावा भी कुछ वहाँ पर कबाइल मौजूद थे यहूद के, लेकिन वो यहूदी कबाइल ये चाहते थे कि इन दो कबाइल के दरमियान झगड़ा होता रहे और ये दो कबाइल आपस में झगड़ते रहें, और इसके पीछे उनके बहुत सारे ज़ाती मुफादात थे उन यहूदी कबाइल के। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के बाद यहाँ के हालात यकसर बदल चुके थे। औस और खजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना मुनव्वरा में महाजरीन की कसीर तादाद जमा हो गई। अंसार और महाजरीन के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफा कर दिया। जब औस और खजरज में से मुसलमान होना शुरू हुए लोग, तो मुसलमानों की कुव्वत में, मुसलमानों की ताकत में इजाफा होने लग पड़ा। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत पूरी ताकत से उभरने लगी। इन हालात ने यहूदियों को खौफजदा कर दिया। इन हालात को यहूदियों ने खौफजदा कर दिया। उन्हें अपना इक़्तिदार ख़तरे में नज़र आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की साजिशों का सत्यापात करने और मदीना मुनव्वरा में अमन अमान कायम करने के लिए यहूदियों से एक मुआहिदा किया। ये मुआहिदा मिसाक मदीना के नाम से याद किया जाता है। ये था पस मंज़र मिसाक मदीना।